तो वहीं चंडीगढ़ में सड़क निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बैठक की अध्यक्षता की। 8,500 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं की समीक्षा हुई है। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले इन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। बता दें कि बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समय पर चल रहे सभी प्रोजेक्ट, सिर्फ 3 प्रोजेक्ट का काम अभी स्पीड पर नहीं है। फॉरेस्ट विभाग से अभी तक क्लियरेंस नहीं है और इसमें जो है देरी हुई है। सरकार ने 3 सड़कों को चौड़ा करने की बजाय मजबूत करने का फैसला लिया है। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बैठक जो है, उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है और बयान भी जो है उनका बैठक के बाद सामने आया है। चंडीगढ़ में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। दुष्यंत चौटाला ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसके साथ ही बैठक के बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो स्पीड से चल रहा है। फॉरेस्ट विभाग से अभी तक क्लियरेंस नहीं है, जिसके कारण 3 प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीनों सड़कों को चौड़ा करने के बजाय मजबूत करने का फैसला किया है। तो ये दुष्यंत चौटाला का बयान है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चीन से सफीदो और कैथल से पटियाला का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। तो आने वाले समय में सरकार प्रदेश में 5,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान। चंडीगढ़ में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। लगभग एनएच डिवीजन के और हमारे पीडब्ल्यूडी के और साथ में जो हमारा रोड्स का बोर्ड, तीनों के 8,500 करोड़ के रोड एंड ब्रिजेस के वर्क्स जो पिछले 4 सालों के अंदर सैंक्शन हुए, उनका रिव्यू किया गया है और लगभग 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सभी ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर सीआरएफ से अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, मगर क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई, तो आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको हम वाइडनिंग की बजाय स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे कि आम जन को उसकी सहूलियत मिले, जिसमें जींद सफीदो पानीपत का जो एक बड़ा जंक्शन है वो है। कैथल टू पटियाला जो रोड थी उसको ऑलरेडी सरकार ने कंप्लीट कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में समय लगना था। और प्लस ये डायरेक्शन भी दे दी गई है कि आने वाले समय के अंदर हम लैंड बैंक, जो इस साल के बजट अनाउंसमेंट में था कि 5,000 करोड़ का 5,000 एकड़ का हम लैंड बैंक प्रदेश में तैयार कराएंगे और ई भूमि पर ऑलरेडी 550 एकड़ की सेल्फ लोगों ने अपनी अपलोडिंग कर रखी है। आज सुबह रेवेन्यू की मीटिंग में भी हमने अपडेट किया और मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम फॉरेस्ट की वजह से आती थी, वाइडनिंग और इन सब चीज़ों में, उसको पर्याप्त मात्रा में हम ठीक कर पाएंगे। 3 खुशी की बात है कि हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा बाईपास बनना था, NHAI ने आज उसका टेंडर फ्लोट कर दिया है और अब जो HSRDC काम कर रही थी रोड एक्विजिशन का और एयरपोर्ट के बाहर बाईपास बनाने का, अब NHAI उसको टेकअप करेगी। उसके साथ 2 हमारे बाईपासेस थे जो हमने मांग NHAI को करी थी, वो हमारे अप्रूवल हो गए और जल्द उस पर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। जो जींद बाईपास है उसको पूरा रिंग रोड के तौर पर, जो कि रोहतक रोड से भिवानी रोड से हमारे हांसी रोड के बाद बरवाड़ा रोड और बरवाड़ा रोड को कनेक्ट झांझ गांव के पास आके एग्जिस्टिंग जो NH है नरवाना वाला, उसके अंदर जोड़ने का काम करेगा। उसका अप्रूवल आ गया और लैंड एक्विजिशन का कार्य जल्दी शुरू होगा। और दूसरा उचाना का बाईपास जो था उसका अप्रूवल आ चुका। और एक पीछे हमने मांग करी थी कि कैथल टू राजगढ़ जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नेशनल हाईवे बनाया था, उसमें 5 गांव छोड़ दिए गए थे जिनमें फ्लाईओवर या बाईपास नहीं बनाए थे। उसमें चौधरीवास, मुकलान, सरसोद बिचपड़ी और सच्चा खेड़ा। आज उनका भी अप्रूवल आ गया कि NHAI ने अप्रूवल दे दिया कि इन 4 गांव के ऊपर से बाईपास बनेगा।